आमीन। मेरा नाम था शेख बाबर अली और आज मेरा नाम है अब्राम मसीह। आमीन। मैं भी एक मुस्लिम से आया हूँ। आमीन। पर प्रभु हमारा जीवन बदल दिया। आमीन। पर यीशु को जानना ही है। बहुत लोग यीशु को नहीं जानते। बाइबल के कलाम में लिखा है 17:3 के अंदर, जॉन के कलाम में, कि जिसने, थोड़ा कलाम पढ़ते, आज मैं थोड़ा समय लूंगा आप लोगों से, क्योंकि आशीष चाहिए। आमीन। आमीन। सब लोग मांगते हैं पर पाते नहीं, उसका भी कारण जानना चाहिए। बराबर है ना? हिंदी सब समझ रहे हैं? मेरे को कितने लोग जानता है पता नहीं है, जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक समय था हम लोग कम से कम यहाँ पे वचन दिया था, कम से कम 40 लोग इसी गांव में, इधर तो भी खेत के अंदर जाके बपतिस्मा मिला। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आज यहाँ पे बहुत से नवा लोग भी है। तो आज हम लोग इस कलाम को देखेंगे और जानेंगे। प्रभु की स्तुति हो। यस, किसको मिला है? 17:3 जॉन के कलाम, गॉस्पेल जॉन। और अनंत जीवन, और अनंत जीवन यही है कि वे तुझे, वो तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, कितना मात्र? एकमात्र स्वामी, सच्चे परमेश्वर को, और यीशु मसीह के, जिसे तूने भेजा है, जाने। आमीन। आमीन। हालेलुया। हो गया? अनंत जीवन यही है। ध्यान देना। कौन पा सकते हैं? जो यीशु को जानता है उसको अनंत जीवन मिलेगा। जो आशीष कौन पा सकता है? जो यीशु को जानता है। आज अगर मैं आपसे पूछूं, कितने लोग यहाँ पे विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? हालेलुया। बराबर सभी लोग। कितने आनंद की बात है। पर यीशु का जैसा चलना कितने लोग हैं? यीशु का स्वभाव कितने जीवन में है? सब लोग बपतिस्मा लेते हैं, सब लोग प्रार्थना करता है, सब लोग विश्वास करता है बराबर। लेकिन यीशु का जैसा है क्या? फर्क क्या है? सिर्फ बपतिस्मा, सिर्फ विश्वास करने से मतलब नहीं, मतलब उसकी आदतों को भी हमें लेना है, उसकी तरह हमें चलना भी है। आमीन। बोलो आमीन। आज हम क्यों वंचित है आशीष से? क्यों गरीबी है? क्यों बार बार गिरना? क्यों लोग कठोर हो गया? क्यों लोग दूर हो गया? क्यों घर में श्राप नहीं जा रहा? कोई तो कारण है। आज हमें जानना जरूरी है। ध्यान देना। कलाम कहता है 3:23 के अंदर, रोमन्स में, जरा जल्दी जल्दी पढ़े, जिसको मिला है जल्दी पढ़े। सुन क्या लिखा है। यस, रोमियो के कलाम में 3rd chapter 23, रोमियो के में 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया। क्या? सबने किया। बराबर। हाँ, आगे। और परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के महिमा से क्या है? रहित है, दूर है। हेलो। परमेश्वर का जो आशीष आपके घर में होना चाहिए वो नहीं। आपका घर सिंहासन होना चाहिए, लेकिन नहीं। आपके घर में रोज झगड़ा है, आपके घर में दरोड़े लोग हैं, आपके घर में गुटखा खाने वाला लोग है, आपके घर में रोज चिड़चिड़ाहट है, आपके घर में दुख आती ही रहता है, कोई ना कोई बीमार पड़ित रहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ पे परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि परमेश्वर के महिमा से अवहित, जो महिमा आपके घर में होना चाहिए, जो खुदा का आशीष आपके घर में होना चाहिए, हज नहीं है।
कारण क्या है? आपके बिजनेस में बहुत आशीष होना चाहिए, पर आज नहीं। आपके दुकान अच्छा चलना चाहिए, पर आज नहीं। आपके खेत में भरपूरी आना चाहिए, पर आज नहीं। आपके भेड़सेड़े में बहुत भेड़ होना चाहिए, पर आज नहीं। कारण क्या? कारण क्या है? पाप। आप लोग आशीष लेने के लिए आए, बराबर है, लेकिन पाप के कारण। किसके कारण? किसके कारण? बपतिस्मा बहुत लोग लिया, लेकिन झगड़ा चालू। चर्च को बहुत लोग आता है, बहुत लोग मेंबरशिप है, वातावरण वही है, कोई फर्क नहीं गिरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप की मजदूरी मौत है। पाप ऊपर आने नहीं देता, पाप दबा डालता है, पाप भ्रष्ट करता है, पाप गर्भवती करता है। बहुत खतरनाक बात है मेरे भाई, इसीलिए हम लोगों को समझना चाहिए। बाइबल के अंदर 763 बार पाप के बारे में विषय में बात किया है। बाइबल का कलाम ऐसे या 59 चैप्टर के अंदर, अगर हम 1-2 के अंदर देखते हैं, जरा जल्दी कलाम को पढ़ें। 59 के अंदर 1-2 में क्या लिखा है? सुन लो, सुनो, सुनो। यहोवा का हाथ, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं। देखो, खुदा का हाथ कैसा है? आप प्रार्थना किया, खुदा का हाथ दे नहीं पाएगा क्या? छोटा हो गया? हमारा खुदा जिंदा खुदा है। आमीन, आमीन। दुनिया में जितना भी आया सब मर चुका है, एक भी जिंदा नहीं है, सब कब्र के अंदर पड़ा है। हमारा कब्र, यीशु का कब्र इस्राएल के अंदर खाली पड़ा है। आमीन, हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, उसका जैसा कोई नहीं है। सबने पाप किया, पर वो उसका कोई पाप नहीं, क्योंकि पाप से पैदा ही नहीं हुआ, पाप से आगाज था, और वो यीशु। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, वो कहता है, एक आवाज दिया, ज्यादा प्रार्थना नहीं करता वो। यीशु ने कभी प्रार्थना किया क्या? प्रार्थना कब किया? अकेले में जाके पहाड़ों पर बड़े भोर के समय प्रार्थना कर। सारे संसार पर किस तरह करता था? कोई बीमार होता था, खाली शब्दों में बोलता, जा, तुझे विश्वास है, चंगा हो गया। लाजरस निकला, बस उठ के खड़ा हो गया। हेलो, इतनी पावर है हमारा खुदा। वो मोटों को जिंदा करता था, वो लंगड़े को चलाता था, वो अंधे को आंखें देता था, वो कोड़ियों को शुद्ध करता था, वो पानी से चलता था। वो क्या नहीं कर सकता? वो कहता है, मेरा हाथ छोटा नहीं हो। आपका घर का एरिया कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा दीवार हो, क्या हाथ नहीं जा सकता? आपको छूने में उसका हाथ नहीं है क्या? आपका आंसू नहीं पहुंच सकता है क्या? मेरे भाई और बहन, जरा सोचो, एक कारण के वजह से यहां पे बोलता, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया। आगे, छोटा नहीं हो गया, हाँ, उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया, ना ऐसा वो कान में बहरा हो गया कि न सुन सके। ऐसा हो गया क्या? हेलो, हमारा खुदा एकदम तगड़ा कान है। हमारा खुदा सुनने के लिए बेचैन है। हमारा खुदा आपको उसके बलवान हाथ से छुड़ाने के लिए बड़ा कमी है। वो खुद भी कर सकता है, लेकिन उसके हाथ जो है वो छोटा नहीं होगा। ध्यान देना मेरे भाई,
नहीं है जो सुन ना सके। आज आप कितने उधर से इधर लगता सुन नहीं पाया खुदा, है ना? आज चर्च में आ गए, आप उधर भी पुकारेगा ना खुदा सुन ले, जंगल में भी जाएगा ना तो भी सुन लेगा, तुम जिधर भी रहेगा ना उसका हाथ आ जाएगा। लेकिन कारण है कारण क्या है? आगे बढ़ो। परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने, किसके कारण? तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। क्या कर दिया है? कौन सा काम? अधर्मों का काम। अन्य जातियों की तरह तुम चलते हो, मन में लालसा रखते हो, पाप करते हो, झूठ बोलते हो, व्यभिचारी करते हो, निंदा करते हो, कुड़कुड़ करते हो। मेरे भाई बहन, पाप के विषय बाइबल के कलाम 115 के अंदर भजन संहिता में भी लिखा है, कौन उसके राज्यों में जा सकता है? ओके, मैं मुंह से कह देता हूं, घर में पढ़ लेना। 2 तीमुथियुस 3 के अंदर भी एक से कई पापों के विषय में लिखा है। अंतिम दिन में कठिन लोग आएगा, निंदा, अपने मन मर्जी से चलने वाला, भिखमार, दारू पीने वाला, माँ बाप की आदर ना करने वाला। गलती का के अंदर भी लिखा है, 5 के अंदर 19 से 21 के अंदर भी लिखा है, वहां पे भी पाप के विषय में लिखा है। कुड़कुड़ करने वाला, जलन रखने वाला, मन में गंदगी रखने वाला। हेलो, बहुत से पाप के विषय में दिया। मैंने बताया 763 बार लेवी के कलाम, व्यवस्था विवरण के कलाम, सारे पाप के बारे में बोला। और आज मैं तो सब चीजों के बारे में सब किताब में लेके नहीं जाऊंगा। अगर मैं खोलूंगा तो रात भी कम गिर जाए। पर आज मैं आपके सामने कुछ कलाम को लेके जाना चाहता हूँ। बहुत जगह में इस वचन को मैं दौड़ाता हूँ, तो आज मेरे को पवित्र आत्मा लीड करता है कि वो कलाम को आज आपके सामने क्यों ना रखूं। मैंने बताया आपकी घाव ठीक हो सकता है, मैंने बताया आपका बिजनेस अच्छा तरह से हो। बाइबल बोलता मैं पूछ नहीं, मैं सर पे रखूंगा। मैंने बताया आज आपके आंसू को पूछ सकता है। मैंने बताया आपके घर में आज चमत्कार हो सकता है। मैंने बताया आज तुम्हारे जीवन में उद्धार हो सकता है। हमारा खुदा का हाथ छोटा नहीं होगा, हमारा खुदा का कान बहरा नहीं है, लेकिन हमारे पापों ही के कारण यिर्मयाह 5:25 के अंदर लिखा है, तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। इसके कारण अबे हमारे पाप को देखना पड़ेगा मेरे भाई। भलाई क्यों नहीं होती? तुम्हारे बच्चे चंगे क्यों नहीं होते? तुम्हारे बच्चे दारू क्यों नहीं छोड़ सकता है? तुम्हारे पति क्यों दारू नहीं छोड़ सकते हैं? तुम्हारे परिवार प्रभु में क्यों नहीं आ सकता है? खुदा का हाथ इसलिए नहीं बढ़ पाता है। एक पाप का दीवार आपके बीच में है, उस दीवार को जब तक ढहा नहीं दोगे, गिरा नहीं दोगे, तब तक परमेश्वर का हाथ आपके आगे नहीं आएगा। सिर्फ थोड़ा सा बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, एक बार उठ के प्रार्थना करने से नहीं होगा। अपने जीवन में निर्णय लेना पड़ेगा, अपने गलतियों को प्रभु के सामने कबूल करना पड़ेगा। बाइबल का कलाम 28:13 नीति वचन के अंदर लिखा है, नीति वचन 28:13 के अंदर 28 चैप्टर 13 में, जो अपने पापों को मान लेता है, हेलो, और जो छोड़ देता है, उस बताया मान लेना, छोड़ देना, तब प्रभु का हाथ तुम्हारे हाथ में पास आएगा, तब तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारे बिजनेस में आएगा, तुम्हारे खेतों में आएगा, तुम्हारे अरमान को छुए
छुएगा, तुम्हारे आशा को छुएगा, तुम्हारे विचारों को छुएगा, तब तक नहीं कार्य करेगा। अभी इस पाप को हमें देखना पड़ेगा। ध्यान देना मेरे भाई बहन, सिर्फ चर्च में आने से ही नहीं होगा, चर्च तुमको बचा नहीं पाएगा, कोई रेवरेंड, कोई भी साहब तुमको बचा नहीं पाएगा या स्वर्ग में लेके जा नहीं पाएगा। पाप नरक में जाने तक तुम्हारे पीछे रहेगा। मर भी जाते हो तभी भी पाप वहां खड़ा हो जाएगा। इसीलिए उस पाप को हमारे जीवन में निर्णय करके उसको फेंकना पड़ेगा। हेलो, आप समझ रहे बात? ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। आज सब लोग खाली आशीष चाहिए। पास्टर मेरे लिए प्रेयर करो। पास्टर आप प्रेयर करते नहीं क्या? मेरा वैसा ही है पास्टर। पास्टर पास्टर तुम्हारे जीवन में जो पाप है उसको क्या पास्टर क्या करेगा? हेलो, बाइबल के अंदर 38 साल से 38 साल यूहान 5 के अंदर लिखा है 14 में। उस कुंड के अंदर पानी हिलते ही लोग गिर जाते थे, वो चंगे हो जाते थे। लेकिन वो 38 साल से पानी हिलता था, कोई और गिर जाता था, पर वो नहीं गिर पाता था। क्यों? लपवा था। किसके कारण? यीशु आया, यीशु को बताया, बोला तू अच्छा फिर। वो चलने फिरने लग गया। मंदिर में मिला, खुदा ने कहा देख फिर से तू पाप ना कर। क्या ना कर? पाप ना कर, नहीं तो भारी दंड तुझ पर आ जाएगा। 38 साल का जगह और 38 साल का डबल आ जाएगा। समझ में आ रहा बात? आज बहुत लोग पाप के अंदर है। यीशु मसीह पर विश्वास करके आज भी पाप कर रहा है। यीशु मसीह पर विश्वास करके तंबाकू खा रहा है। यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप भी कर रहा, चर्च को भी आ रहा है। पास्टर पास्टर पास्टर, तेरा लफड़ा क्या है? समझ में आ रहा बात? अंधकार को छोड़ नहीं पाया, कोई गलत काम कर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सुन लो मेरे भाई बहन, हमारा प्रभु, मैं क्यों बताना चाहता हूं, हमारा यीशु जल्दी आना चाहता है। वो जल्दी आना चाहता है, टाइम हो चुका है। दुनिया का टाइम कैलेंडर खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारे हमारे के कारण हमारा विषय में धीरज धरना। खुदा नहीं चाहता कि मेरे लोग सब मर जाए, सब नाश हो जाए, सब अनंत आग में जले, जहां पे आग कभी बुझता नहीं, जहां पे गंधक कभी जाता नहीं, जहां पे कीड़ा मरता नहीं। ऐसी आग है, हजारों हजारों साल जलते रहे। यहां पे 100 साल का भी जीवन नहीं, एक सपने के मेले की तरह है। आज अगर हम मन फिराया, हमारे अनंत जीवन मिलेगा। पीढ़ियों से पीढ़ी क्या बोलते हैं, अनंत जीवन हम प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे भाई बहन, यहाँ पे 70 से 80 होते खत्म हो जाता है। इस लेवल में हम लोग आ चुका है। ध्यान देना, आज हमारा यीशु जल्दी आना चाहता है, लेकिन वो आपको देखना चाहता है कि दुल्हन के रूप में। किसके रूप में? दुल्हन के रूप में। और आज लोग तैयार नहीं। जरा हम कलाम को देखते हैं, एक वचन से यहाँ पे मैं खत्म करूंगा। सुन लो, ध्यान देना, बाकी मैं मुंह से कह दूंगा या 2 दिन और कुछ बोल सकता हूं। लूक के कलाम में और उसका 15 चैप्टर 8 से 10 तक, 8 से 10, लूक 15 का 8 से 10। सुन,
क्या लिखा है? या हाँ, कौन ऐसी स्त्री होगी? एक मिनट ध्यान देना। यहाँ पे प्रभु का वचन को पूरी तरह से ध्यान देना प्लीज। हमारा राजाओं का राजा का वचन हो रहा है, प्रभुओं का प्रभु का वचन हो रहा है। कोई उठना नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, उससे कोई महान नहीं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे बोलता एक स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो 10 सिक्के हो, और उनमें से हाँ पढ़ते जाओ, हाँ एक खो जाए तो वह दिया जलाकर हाँ और घर झाड़ बुहार कर और झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जान लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों से हाँ और हाँ पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है हाँ कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। आमीन। अभी जरा ध्यान देना, फिर से स्टार्ट करें वचन को। मराठी पढ़े कोई भी एक वचन स्टार्ट। पहला वचन, अशी स्त्री कोण आहे असे स्त्री कोण आहे की तिच्या जवळ 10 पावले असतात, हाँ त्यातून एक पावली हरवली हाँ तर तिला दिवा लावून घर झाडून हाँ ती सापडेपर्यंत हाँ मन लावून शोध करत राहत नाही। हाँ ती सापडल्यावर हाँ ती मैत्रिणी व शेजाऱ्यास बोलावून म्हणते, माझी हरवलेली पावली मला सापडली, हाँ म्हणून माझ्या बरोबर आनंद करा। हाँ त्याप्रमाणे बस ओके, ध्यान देना। यहाँ पे बाइबल में लिखा है एक स्त्री होगी। अभी वो स्त्री कौन है? एक स्त्री होगी। स्त्री बोलो तो क्या है? एक स्त्री। स्त्री बाइबल में चर्च को बोला गया। किसको बोला गया? चर्च को बोला गया, बराबर। एक स्त्री होगी और आगे जल्दी हिंदी में जल्दी। जिसके पास 10 सिक्के हो, जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए। मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना। हमारा खुदा जो है वो यहूदी है। यीशु मसीह कौन? यहूदी घराना में, बराबर। और यहूदियों की जो कल्चर है, शादी करने से पहले मंगनी होता है। क्या होता है? आपने कभी देखा सक्कापुरा? क्या बोलते हैं? हाँ बहन, हालेलुया। तो ये कहां से शुरू हुआ है? यहूदी घराना में से। अभी मंगनी होता है और मंगनी के टाइम में स्त्री बोलो तो क्या है? कलीसियों को बोला, अरे समझे बात? और उस स्त्री को क्या करता है? जब हमारे प्रभु पसंद करता है तो क्या करता है? एक 10 चांदी के सिक्के उसके गले में डाल देता है। आज सबके घर में अगर जो शादी किया है देखो ना, मंगलसूत्र रहता है देखो, बराबर ना? आपके पास सोने का लगता है, बराबर। आमीन, हालेलुया। पर वो जमाने में चांदी के 10 सिक्के का माला उसको पहनाया जाता और उसको घूंघट डाल देता है और डालकर दुल्हा चला जाता है। और फिर शादी करने के वक्त में आता है और आने के बाद ध्यान देना उसके घूंघट को खोलता है। ब्यूटी पार्लर में जाके आया क्या नहीं देखता है? हेलो, हाँ क्या देखता है उसको? बाइबल कहता है उसको जो माला पहनाया था चांदी के सिक्के 10, वो 10 में से उस 10 का 10 को देखते हैं कि वो माला है क्या? अगर माला है तो ये मेरे दुल्हन है। अगर उसमें से एक भी खो जाए तो
मेरे दुल्हन के तू लायक नहीं। Reject! समझ में आ रहा बात? एक भी खो जाए, एक भी 10 सिक्के में से एक। अभी चांदी बोलो तो क्या है? पवित्र। सोना बोलो तो क्या है? शुद्ध होता है। अभी 10 सिक्के बोलो तो क्या है? 10 कमांडमेंट, 10 अजाए। मैं क्या बोल रहा हूं? 10 अजाए। अभी 10 अजाए में से एक खो जाए, ध्यान देना, 10 अजाए में से एक सिक्का अगर खो जाए तो क्या होगा? उसको रिजेक्ट करेगा, हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देगा, बोलेगा कुकर्मो चले जाओ, मैं तुझे नहीं जानता हूं। जो सियाना कुमारी है दरवाजा ले बंद करके अंदर ले लेंगे और मूर्ख कुमारी को बाहर छोड़ देंगे। ध्यान देना, अभी 10 सिक्का क्या है? हम अगर पहला सिक्का को देखेगा तो कोई पढ़ सकता है? 10 कमांडमेंट का वचन 10 अजाए, उसमें तीसरा वचन से पढ़ते हैं निर्गमन 20 का। 10 कमांड का वचन बोलो तो क्या है? सुन लो, मैं क्यों बता रहा हूं। इससे पहले वचन ध्यान देना। तू मुझे छोड़। एक मिनट अभी ये 10 कमांडमेंट मैं क्यों बोल रहा हूं? हमारा यीशु मसीह 5:46 के अंदर यूहन्ना में लिखा है, मूसा का जो किताब है, 5 किताब, हेलो बराबर, निर्गमन, व्यवस्था विवरण, गिनती, लेवी, बराबर ना? नहीं, ये सब 5 किताब है। ये 5 किताब किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है? मैं अभी बताया वचन 5 में 46 वचन यूहन्ना के कलाम में, उसके बाद हम निर्गमन में जाएंगे। सुन लो, मैंने पहले ही बताया कि जिसने यीशु को जाना खत्म। यह न समझो, हाँ, ये ना समझो कि मैं पिता के सामने हाँ तुम पर दोष लगाऊंगा। एक मिनट, मैंने बोला 5 में 46, 5 चैप्टर 46, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते। आमीन। आगे, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। मूसा ने किसके बारे में लिखा है? मूसा ने किसके बारे में लिखा है? मेरे बारे में लिखा है। हेलो, यीशु के बारे में, क्योंकि यीशु दुनिया बनाने वाला खुदा है। यीशु आदि है, आदि। दुनिया का उत्पत्ति का जो पहला किताब है ना, वो आदि है। आदि में आकाश पृथ्वी, आदि कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर। आदि कौन? यीशु। पिता वही है, पवित्र आत्मा वही है, सब कुछ यीशु। मेरे भाई बहन, अभी यहाँ पे यीशु मसीह इस 10 कमांड के बारे में बात कर रहा है। जब यीशु मसीह बोलता कि ये सब 5 किताब जो मूसा का बारे में है, वो मेरे बारे में लिखा गया। ओके, अभी हम इसके अंदर पढ़ते हैं 20 में 3rd वचन से पढ़ते हैं। सुनो, तू मुझे छोड़। एक मिनट, अभी पाप क्या है? सबसे बड़ा, अगर एक सिक्का खो गए, एक सिक्का मतलब एक आ जाए, 2 सिक्के यानी 2 आ जाए, 10 सिक्का मतलब 10 आ जाए। समझ में आ रहा बात? अभी 10 अजाओं में से पहला सिक्का क्या है? तू मुझे छोड़। हाँ पढ़ो। तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करने से न मानना। ध्यान देना, जरा पढ़ाई में थोड़ा दम होना चाहिए। सुनो, तू मुझे छोड़ कोई दूसरे को ईश्वर करके ना मानना।
ना मानना। ध्यान देना, हमचा प्रभु कौन है? यीशु। बराबर। यीशु के जगह में अगर किसी को लगा दिया आपके घर के ऊपर, जन्म रखने वाला खुदा है वो। कितने लोग यहाँ पे यीशु यीशु करता है, पर आपके घर में जाएगा ना, ऊपर जाके देखेगा तो किसका है? एक नाल दिखता है, कोई नींबू मिर्ची दिखता है। हेलो, किसका घर है? नींबू मिर्ची का? किसका है? जो बाबा का फोटो रखा उसका घर है। हमारा खुदा जलन रखता है, मालूम है? तुम सिक्का घुमा मत। मैं प्लीज आप लोगों से विनती करता हूं, मुझे छोड़ कोई दूसरे को इस सर्कल, उधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, इधर भी एक पाव, इधर भी एक पाव। अंधकार को भी मानता, ये भी मानता है। बाइबल का कलाम में लिखा है, विश्वासी अविश्वासी का क्या मेलझोल, उसका हमारा क्या नाता। मैंने एक बार उल्टी कर दिया ना, वापस नहीं लेता हूं, फिर मैं कुत्ता बन जाता हूं। समझ में आ रहा बात? काय नहीं ते दिले आहे पसत क्या, काय नहीं, मैं तो खरीद घेऊन टाका, क्या क्या क्या। मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्रभु में आना है तो पूरी तरह से आना है, नहीं तो फिर कुछ, फिर ऐसा ही आएगा, परलेज बिस्किट मिलेगा। कभी लाइफ के अंदर मालूम ही नहीं गिरेगा बर्गर क्या है, पिज़्ज़ा क्या है, और उससे भी अच्छा और खाना। आमेन। बाइबल कहता है, मैं याकूब का उपज में से खिलाऊंगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। ऐसा ही मांगोगे। पास्टर खाली हमसे सर्टिफिकेट करा, ये पास्टर हो जाएगा, बाजू में दूसरा पास्टर, पास्टर तुम नहीं करा ना, कुछ फर्क नहीं गिरने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, पहला सिक्का, मुझे छोड़कर दूसरे को इस सर करके ना मानना। मैं मुंह से बोल देता हूं, अगर पढ़ने को जाएगा तो सुनाई जाता, ध्यान देना। उसके बाद क्या है? मूर्ति पूजा ना करना। हेलो, आपके घर में जाएगा ना, हमारा मरला फोटो है, ते हमारा ते है ना, ते हमची दादाची है, ते है ना, ते वो है, सब रखते हैं। घर में मंदिर बना के रखता है, इतने यीशु पापा करता है। कोई कोई तो अन्य भाषा में दान आ रहा है, अरे बाबा बाबा बाबा, अरे बाप रे, तिथे बघा, तिथे हालात गाली चालू है। झूठी आत्माओं को पकड़ो, झूठे लोगों को जानो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा खुदा आपको जज करेगा। एक दुल्हन के गले में 10 सिक्का है क्या? कितना सिक्का? उसमें से एक भी खो जाए तो रिजेक्ट, परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा। इतना अच्छा गाना गा रहा, इतना अच्छा बजा रहा, इतना अच्छा दान है, इतना, क्या फायदा, क्या तू नरक में जाएगा। तुमको तौबा करना नहीं आता। मैं खुद मुस्लिम से हूं, पूरा रिजेक्ट कर दिया। मेरा नाम था शेख बाबर अली, मेरा हर चीज देखो अब्राहम मसीह, ना शेख मिलेगा, ना बाबर मिलेगा, ना अली मिलेगा। अभी तक वही है। किसको पहचान दे रहा है? जो मुझे सबके सामने मान लेगा, मैं नाई के समय उसे अपना लूंगा। नहीं, कितने भी हमें वो साइड में भी रहेगा ना, उधर से भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा। 2 टंगड़ी के लोग हैं, बराबर है ना, है सब लोग 2 टंगड़ी के हैं, पर लेकिन तुम इधर भी उधर भी पाव टूटेगा। समझ बात।